भारत रहस्यों से भरा एक देश है। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यहाँ कई रहस्यमयी और अनसुलझे पहलुओं को लेकर चर्चा होती है। इसी रहस्यमयी जगहों में से एक राजस्थान में स्थित कुलधरा है, जिसकी कहानी बेहद मशहूर है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से कोई नहीं बसा। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। इस गांव पर फिल्म भी बन चुकी है। आज ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है, लेकिन बताया जाता है कि किसी जमाने में कुलधरा गांव लोगों से भरा रहता था। यहाँ पर बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन किसी कारण उन्हें इस गांव को रातों रात खाली करना पड़ा। कहा जाता है कि कुलधरा गांव को खाली करते वक्त ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जो कोई भी यहाँ आएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी से ये गांव खाली पड़ा है। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा गया है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ ही एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। 800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वो कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। श्राप के अनुसार गांव अब भी वीरान है। कोई भी गांव में एक रात भी नहीं बिता पाया। कुछ लोगों ने बाद के वर्षों में यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एहसास हुआ और वो वहाँ से चले गए। कुलधरा के खंडहर उस युग की वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि इस गांव को दोबारा बसाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन यहाँ जो भी आया वो रातों रात गांव से गायब हो गया। आज तक कुलधरा गांव में कोई नहीं बसा। ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि शाम होते ही इस गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। कुलधरा गांव के बारे में कहा जाता है कि ये एक भूतिया गांव है। रात होते ही यहाँ का माहौल अद्भुत और रहस्यमयी रहता है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वहीं यहाँ के लोगों की माने तो इस गांव में शाम होते ही लोग डरना शुरू कर देते हैं। फिलहाल इस जगह लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले इस गांव को खाली कर दिया जाता है। कुलधरा गांव में आज भी एक मंदिर, करीब दर्जन भर कुएं, एक बावड़ी, 4 तालाब और आधा दर्जन से ज़्यादा छतरियों के अवशेष मौजूद हैं। गांव में झोपड़ियां अब खंडहर बन चुकी हैं, लेकिन रहस्यमयी कहानियों की वजह से आज भी ये पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लोग इस गांव को हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जानते हैं। आज ये गांव राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है। गांव की झोपड़ियां टूटकर खंडहर बन चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर के भग्नावशेष बचे हैं। मंदिर के अंदर मिले शिलालेख से पुरातत्वविदों को गांव और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिली। आज राज्य पुरातत्व विभाग ने इस गांव को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। कुलधरा गांव में रहने वाले ब्राह्मण वैष्णव धर्म का पालन करते थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। इसके अलावा भगवान गणेश जी की भी कई मूर्तियां यहाँ पर हैं। यहाँ की सकरी गलियां और खंडहर हो रही इमारतें लोगों को आकर्षित करती हैं। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। गांव की सभी झोपड़ियाँ टूट चुकी हैं और खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर है जो अब भी खंडहर हो चुका है, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है।
स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडहरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में ये मान्यता भी काफ़ी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज़ माहौल को और भी उदास बना देती है। हालांकि ये जगह वीरान क्यों हुई, इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। 19वीं सदी की शुरुआत में इसे अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया था। ये आज भी कोई नहीं बता पाता है। सलीम अली की किंवदंती के अलावा लोगों का ये भी मानना है कि पानी की आपूर्ति में कमी या भूकंप की वजह से लोग गांव छोड़कर गए होंगे। इस गांव में करीब 410 इमारतों के खंडहर देखे जा सकते हैं। गांव के बाहरी इलाके में बसी निचली बस्ती में करीब 200 अन्य इमारतें बनी थीं। इस गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि और व्यापार करते थे। वो मिट्टी से बने सजावटी बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। गांव में आप सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक घूम सकते हैं, क्योंकि इस जगह को भूतिया माना जाता है। लिहाजा स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।